वाराणसी में बसे सर्व सेवा संघ इस गांधीवादी संस्था के 14 एकड़ ज़मीन और उस पर बसे 23 घरों पर कल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। एक षड्यंत्र के तहत गांधीवादी संस्था को ताबे में ले लिया गया है। आप जानते हैं कि इसके पहले सरकार ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को और गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ को इसी तरीके से ताबे में लिया है, लेकिन गुजरात विद्यापीठ और साबरमती आश्रम के ट्रस्टी ये सरेंडर हो गए। उन्होंने प्रतिकार किया नहीं, लेकिन उन्हें लगा था कि आसानी से बनारस के वाराणसी के सर्व संघ को भी हम इसी तरीके से निगल लेंगे। लेकिन सर्व सेवा संघ यह एक संस्था नहीं है, यह एक सर्वोदय के विचारों पर, गांधी विचारों पर काम करने वाली संगठन है। इस संगठन के लोग इस तरीके से आसानी से शरण आएंगे और खुद ही अपने हाथों से सरकार के झोले में अपनी संस्था को सौंप देंगे, यह हुआ नहीं। सर्व सेवा संघ 15 मई से वहाँ के कार्यकर्ता लगातार धरना पर बैठे थे गेट पर कि हम कौन से भी तरीके से सरकार के बुलडोज़र को आने नहीं देंगे अंदर। लेकिन कल पूरी पुलिस पलटन के साथ डीएम है, कमिश्नर है और रेलवे के अधिकारी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। दोपहर तक जो लोग गेट पर बैठकर लगातार विरोध कर रहे थे, उनको 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन लेकर गए। जब उनसे पूछा गया कि आपको हम रात को छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे, अपने घर जाइए, उन्होंने ना कहा तो उसको फिर से गिरफ्तार करके जेल में रख दिया। आपको कहें कि आज सरकार को झुकना पड़ा है, आज उन गिरफ्तार लोगों को जामीन पर छोड़ना पड़ा है। एक रात कार्यकर्ता 8 लोग जेल में थे बंद, आज अभी थोड़ी देर पहले वो छूट कर आ गए हैं। एक तरीके से हमारा हौसला बढ़ाने वाला यह कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमारे जो साथी हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ, जो लोग सत्याग्रह करके सविनय कानून भंग करके गए थे। सर्व सेवा संघ की स्थापना विनोबा जी ने की, जयप्रकाश जी ने की और 1960 में यह जो ज़मीन है बनारस वाराणसी की गंगा के किनारे की 14 एकड़ ज़मीन वह अपने खरीद ली, रेलवे से खरीदी। उसका कागज़ हमारे पास है, सर्व सेवा संघ के पास है। इसके बावजूद रेलवे कह रही है कि यह ज़मीन आपने धोखाधड़ी से अपने पास ली है, फर्जीवाड़ा है और आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। माने आपके घर में कोई गुंडा कर बैठ जाए और वो कहे कि ये घर मेरा है, आपको हटना पड़ेगा। और इस तरीके से ही मोदी नामक, योगी नामक सरकार ने अपनी गुंडागर्दी वहाँ दिखा दी। साथियों, यह केवल वाराणसी या बनारस का विषय नहीं है और न ही यह केवल गांधीवादी संस्थाओं पर किया गया हमला है या गांधी विचारों पर हमला कर दिया गया। गांधी को बदनाम जितने तरीके से किया जा सकता है किया गया और फिर अब गांधी संस्थाओं पर हमला शुरू हो गया है। 2 संस्थाएं सरेंडर हो गई अहमदाबाद की, लेकिन सर्व सेवा संघ इतने आसानी से वो नहीं कर सकते, खरीद सकते, न उनको उसको हड़प सकते हैं। अब ये लंबी लड़ाई हो गई है। अब ये केवल बनारस का सवाल या सर्व सेवा संघ के ज़मीन और उस पर बने 23 घरों का सवाल नहीं रह गया। अब यह बनारस की लड़ाई एक देश की लड़ाई, जो लोग लोकतंत्र मानते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी मानते हैं, जो मानवीय अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनकी लड़ाई बन गई है। और अब यह केवल वहाँ के डीएम, कमिश्नर इन तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये तो प्यादे हैं भाई। पीएमओ ऑफिस से ये सब चल रहा है चक्कर।
उन्हें वहाँ टूरिज़्म सेंटर बनाना है, वहाँ उनको गंगा के किनारे नमो घाट को लेकर यह ज़मीन है इसको अपने कब्जे में लेना है। जिस तरीके से साबरमती आश्रम को वो इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से ये बनारस के इस इलाके को भी एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में यह एक प्रेरणा स्थान है। और इसलिए साथियों, ये लड़ाई केवल सर्व सेवा संघ के साथियों की नहीं रही, न सर्वोदय की रही, केवल गांधी विचारों के लोगों की लड़ाई नहीं रही, तो ये पूरे देश में जितने लोग लोकतंत्र के लिए, मानवीय अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई बन चुकी है। यह अधिनायकवाद के विरोध की लड़ाई है, यह एक छुपी इमरजेंसी के खिलाफ की लड़ाई है, यह सिटीजन्स राइट की लड़ाई है, यह पीपल्स की लड़ाई है। और इसलिए साथियों, इस लड़ाई में हमें साथ में आकर काम करना पड़ेगा। आप कौन से भी विचारधारा के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विचारधारा कौन सी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप लोकतंत्र के साथ है, अगर आप नागरिक अधिकारों के साथ है, तो आपको साथ में आकर कंधे से कंधे मिलाकर इसमें साथ में आना पड़ेगा और इस अधिनायकवादी और छुपी इमरजेंसी के खिलाफ ताकत से, बुलंदी से काम करना पड़ेगा। मैं इस सरकार की, मोदी सरकार का तीव्र निषेध करता हूं और एक गांधी विचार, सर्वोदय विचार, संपूर्ण क्रांति विचारधारा से जुड़े हुए मेरे जैसे साथी इसमें पूरे ताकत से अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। आज हमारे साथी छूट कर आए हुए हैं, एक तरीके से एक कदम सरकार ने पीछे ले लिया है और हम जानते हैं कि कितने भी गुंडागर्दी से ये लोग ज़मीन पर आकर अब पुलिस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ध्यान में रहिए कि सत्ता पर आप बैठें इसलिए, और सत्ता हमेशा आपके साथ रहेगी ऐसी बात नहीं है। कोर्ट है, कानून है, यह हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है और इसलिए आखिर में सत्य का ही विजय होता है। यह हमने देखा है, हमने इमरजेंसी को देखा है, हमने बुलडोज़र की कार्रवाई को देखा है, हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में काला गोरा भेद के बाद भी वहाँ की कोला नेल्सन मंडेला को आखिर में छोड़ना पड़ा है। तो गद्दियाँ आती जाती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, इसका भान अब इस सरकार को नहीं है। इसको ये दिखाना पड़ेगा और मैं सभी साथियों से फिर से कहता हूँ कि हमको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, राजघाट वाराणसी से आज एक अच्छी खबर आई है कि आज उन सभी लोगों को व्यक्तिगत मुचलके पर पुलिस ने छोड़ देने का निर्णय किया जिनको कल सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राजघाट वाराणसी में सर्व सेवा संघ का 1 एकड़ 80 डिसमिल का कैंपस है। इस कैंपस में गांधी विद्या संस्थान है। इसी कैंपस से सर्व सेवा संघ के प्रकाशन का काम होता है, पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। देश भर में कई रेलवे स्टेशन पर इसके स्टॉल हैं जहां से ये पुस्तकें जहां से वितरित होती हैं। राजघाट वाराणसी में यह तलवार पिछले 65 दिनों से लगातार लटका हुआ था और लोग सर्व सेवा संघ के इस कैंपस में गांधी प्रतिमा के पास लगातार प्रोटेस्ट के रूप में जमा थे और देश भर के लोग इसमें आ रहे थे। अदालतों में भी मामला चल रहा था। इस बीच पुलिस ने यह निर्णय किया, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर मजिस्ट्रेट ने यह निर्णय किया कि इस जगह को खाली करा लेंगे और शनिवार यानी कल सुबह 1,500 की संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे पुलिस, इनमें महिला कांस्टेबल भी थे, इकट्ठा हुए और वहां जमा हुए लोगों को गेट पर ही रोक दिया, बाहर करके रोक दिया। इसके पहले इन लोगों ने सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पाल,
प्रकाशन के प्रमुख अरविंद अंजुम और सर्व सेवा संघ कैंपस के प्रमुख नेता राम धीरज जी को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कल शाम में जब पुलिस की उस जगह को खाली कराने की कार्रवाई पूरी मान ली गई, तब पुलिस लाइन से इन लोगों को कहा गया कि अगर आप यहाँ से छूटकर राजघाट कैंपस की तरफ नहीं जाएंगे तो शाम में ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं थे। इस तरह इन लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन आज चूंकि इन पर ऐसे संगीन दफा नहीं लगाए गए हैं, इस वजह से आज पर्सनल बॉन्ड पर इन लोगों को छोड़ दिया गया। इन लोगों ने नारा लगाते हुए ही जेल से रिहाई के बाद एक साथ बनारस के रिहायशी के गंतव्य स्थल तक ये लोग पहुंचे और अब देश भर के लोग जूम पर यह विचार कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे के अदालत को यह मामला दिया कि वह सुनवाई करे और सुनवाई चल ही रही थी, तब इसे जबरन कैसे खाली करा लिया गया। खाली कराने में एक सबसे बड़ी विसंगति है कि इन लोगों ने रेलवे से यह जमीन 65 साल पहले, 60 साल पहले खरीदी थी और खरीदने की प्रक्रिया में देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा जी शामिल थे। तो इस जमीन पर रेलवे अब ये दावा कर रही है कि वो ट्रांजैक्शन वैधानिक नहीं था। इसके कानूनी पहलुओं को देखा जाए, इसके पहले इस सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके वहां जमा हुए लोगों को अलग थलग करके पूरे कैंपस पर कब्जा जमा लिया है और उसके सभी भवनों के सामान बाहर निकाल दिए हैं, ताला जड़ दिया है। तो सर्व सेवा संघ के नेतागण जेल से बाहर आ गए हैं और आगे जूम मीटिंग पर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हम फिर सोमवार को इस बारे में ज़्यादा कुछ जान पाएंगे और विमर्श न्यूज़ के लोगों से हम अपेक्षा करेंगे कि वे इस पूरे शनिवार से सोमवार तक के घटना चक्र के बारे में प्रामाणिक रूप से जानकारी दें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। सर्व सेवा संघ बनारस के परिसर को सरकार द्वारा कब्जा किए जाने की घटना एक दुखद ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और मानवता पे सरकारी मशीनरी के द्वारा किया गया एक हमला है। सरकार के द्वारा ये बहाना बनाया गया है कि रेलवे की ज़मीन है और रेलवे कब्जा कर रहा है, लेकिन इस भ्रम में देश को रहने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके गांधी विचारों के संस्थानों पे कब्जा करना या उन्हें नष्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें सर्व सेवा संघ राजघाट यह दूसरा है। सबसे पहले साबरमती आश्रम को उसके वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को जिनको अधिकार नहीं था वो ज़मीन देने का या आश्रम देने का, उनको घूस दे करके गैरकानूनी तरीके से पैसे दे करके उस आश्रम पे कब्जा कर लिया है केंद्र सरकार ने। या उसी कड़ी में ये दूसरा कब्जा है जो कि इस तरह से किया गया है जो एक संवैधानिक मशीनरी और सरकार ये काम कर ही नहीं सकती। सरकार पर से और देश के अंदर न्याय व्यवस्था पर से इस घटना के चलते लोगों का विश्वास हट जाएगा और लोग यह सोचने लगेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बार अचानक नोटिस आती है 26
जून को कि 30 जून को बुलडोजर चलाया जाएगा ये रेलवे की ज़मीन। जो 60 सालों से जिस ज़मीन पे सर्व सेवा संघ का कब्जा है, जहाँ पे सर्व सेवा संघ प्रकाशन का मुख्य कार्यालय चल रहा है, जहाँ पे कई गतिविधियाँ चल रही हैं, जहाँ जेपी और गांधी की प्रतिमा है, जहाँ पे तमाम सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता रह रहे हैं, उस जगह अचानक सूचना देकर के न सिर्फ कब्जा लिया गया बल्कि उसको ज़मींदोज़ करने का भी काम किया गया। कैसे हो सकता है? सरकार के द्वारा, एक सरकारी मशीनरी के द्वारा यह किया जाना गैर कानूनी है। यह नहीं होना चाहिए था। इससे लोगों का विश्वास संविधान पर और कानून पर नहीं रहेगा और लोग तमाम दूसरे रास्तों पर जाने की सोचने लगेंगे। जो सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई किया जाना नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का वह संसदीय क्षेत्र है। ये कैसे संभव है कि वहाँ भी कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई जो कि गांधी की विरासत को नष्ट करने की कार्रवाई हो रही हो, वह बिना उन्हें बताए या बिना उनके सम्मति के किया जा रहा हो? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता है। यह गांधी जो है इस देश की गोडसे और माफीवीर सावरकर की विचारधारा के लिए सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। इसलिए जो फाशिस्ट शक्तियां हैं वो गांधी को इसके लिए एक अड़चन मान रहे हैं और गांधी के विचारधारा को समाप्त करने के लिए गांधी के आश्रमों को, उसमें रह रहे कार्यकर्ताओं को, उसमें चल रही गतिविधियों को पहले समाप्त करना चाह रहे हैं और यह उसकी दूसरी कार्रवाई है। निश्चित रूप से एक एक करके गांधी के, और ये गांधी ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से आम जनता के लिए काम करने वाले तमाम सारे लोकतांत्रिक संस्थानों पे कब्जा करने की और उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई इस सरकार के इशारों पर होगी और देश के अंदर अराजकता का माहौल बढ़ता जाएगा। इसलिए आज यह ज़रूरत है कि देश के सारे ही लोकतंत्र प्रेमी मानवतावादी शक्तियाँ एकजुट हों और इस सरकार को हटाने के लिए एक मुहिम की आज से शुरुआत करें जो 2024 के चुनाव परिणाम के साथ पूरा होगा। मैं इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक के नाते, मानवीय एकता के एक कार्यकर्ता के नाते और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के एक कोर समिति सदस्य के नाते मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि यह समय बहुत संकट का आ चुका है। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अब सबको आना चाहिए और यही हमारी अब की चुनौती है। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकनायक जयप्रकाश अमर रहे। सर्व सेवा संघ को वापस देना होगा, देना होगा। सर्व सेवा संघ को वापस देना होगा, देना होगा। किताब आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजघाट नमो घाट पर फेंका मिलेगा। कौन पूछता है? सर ये भगवाधारी और मुखौटा लगा के सनातन धर्म की बात करने वाले लोग आज दूसरे मुखौटे लगाकर और सनातन की बेइज्जती कर रहे हैं। साथियों, वहाँ गरीब गुरबे के लड़के, PAGU के लड़के वहाँ अध्ययन करते थे और गांधीवादी बच्चों को, वहाँ के बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करते थे उनको गांधीवादी लोग खिचड़ी भी खिलाते थे। वैसे केंद्र को ये योगी की सरकार, मोदी की सरकार बेरहमी से उसको तोड़ने का काम जा रहे हैं। उसको बेरहमी से खाली करा दिया गया है। साथियों, आज हम एक प्रतीकात्मक रूप से आपके बीच में आए हैं। पूरे देश में इसका प्रतिक्रिया हो रही है और इसका जो असर पड़ेगा, तमाम ऐसे कुकर्म करने वाले साथी जो हैं, जो सत्ता में बने हुए हैं, मैं उनको खुले चुनौती देता हूं कि सरकार अगर चाहे तो
तो मुझे कभी भी आकर यहाँ गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ भी उनके सांसद हैं, विधायक हैं। मैं चुनौती देता हूँ कि अगर सरकार में ताकत है ताकि खुलेआम अशोक मानो को गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैं सर्व सेवा संघ के पक्ष में बोलता रहूंगा। गांधी और जयप्रकाश के बातों को आगे बढ़ाते रहूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी बात शांत करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस देना होगा, देना होगा, देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी और जयप्रकाश जनों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गांधी और जयप्रकाश जनों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अरे सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं। सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं। गांधी के विचारों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जयप्रकाश के विचारों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर्व सेवा संघ वापस देना होगा, देना होगा।